जी हाँ, आप एक मात्र गंगा जल और टिन के बर्तन से आपकी शादीशुदा वैवाहिक जीवन में आने वाली उथल-पुथल को शांत कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसकी बात हम करेंगे डिटेल में लास्ट में। पहले हम बात करते हैं कि शादीशुदा जीवन में उथल-पुथल क्यों हो जाती है? शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आती है? जय माता दी एंड वेलकम टू दिव्य एस्ट्रो चैनल। सप्तम भाव, कुंडली का जो सप्तम भाव है वो आपके वैवाहिक जीवन, जीवन साथी या पार्टनरशिप से संबंध रखता है। तो जब भी हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं या शादी के बारे में देखते हैं, जीवन साथी के बारे में देखते हैं, तो हम सप्तम भाव को देखते हैं। और यदि किसी वजह से सप्तम भाव बिगड़ जाता है या सप्तम भाव में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आने के चांसेस बन जाते हैं। अब सप्तम भाव होता किसका है? और शादी का कारक ग्रह शुक्र। तो सप्तम भाव भी शुक्र है और शादी का कारक ग्रह भी शुक्र है। सप्तम भाव का जो मालिक है वो भी शुक्र माना जाता है। तो अब यहाँ पे अगर सप्तम भाव में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्र खराब हो जाता है। और स्पेशली सप्तम भाव में अगर शुक्र के दुश्मन आ जाए, और आज हम इस वीडियो में जो स्पेशली बात करेंगे वो राहु की बात करेंगे। अगर सप्तम भाव में जब भी राहु आ गया तो जो सप्तम भाव का जो मैंने बताया कि सप्तम भाव तीन चीज़ों का होता है, आपके वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का। तो राहु जब भी उस खाने में आ जाएगा तो इन तीनों चीज़ों में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा। हाँ, अब हमें यहाँ पे ये जरूर समझना है कि राहु शुभ है या अशुभ है, लेकिन राहु की आदत है शरारत करना, तो राहु शरारत जरूर करता है। जब भी वो किसी भी भाव में आ जाता है वहाँ पे कम या ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक बार देता ही देता है। तो अगर हम बात करेंगे सप्तम भाव में राहु आ गया तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी। अब किस तरह की प्रॉब्लम आती है? मेजरली राहु है इल्यूजन का कारक। तो इल्यूजन मतलब सबसे पहले तो वो गलत फहमियाँ उत्पन्न करता है कि जब भी पति पत्नी के संबंध में किसी भी तरह की गलत फहमियाँ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोनों के बीच में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। उन्हें दूसरों के रिश्ते ज़्यादा अच्छे लगेंगे बनस्पत के खुद के रिश्तों के। हस्बैंड या वाइफ जिसकी भी कुंडली में, तो उन्हें वो कंपैरिजन बहुत चालू हो जाएगा कि उनका तो ऐसे हैं या उनकी पत्नी ऐसी है या उनके हस्बैंड ऐसे हैं। तो एक सेंसलेस कंपैरिजन चालू हो जाता है। और इसी का जब अगर ये और एक्सट्रीम खराब हो जाता है तो फिर वो जो अपने सुखों की तलाश से वो बाहर करने लग जाते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी बनने के चांसेस होते हैं और फिर उसकी वजह से जीवन में तनाव बढ़ता है। ये हो गया। अभी दूसरा एक और जो राहु की बात अगर हम करें तो, और मेजरली मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न भी यही है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही मेरे पास एक कुंडली आई और उसमें मैंने योग देखा तो मुझे लगा कि ये कुछ बताना चाहिए जिससे शायद लोगों का फ़ायदा हो जाए। अगर सप्तम भाव में राहु है और उस जातक का विवाह 21वें साल में हो रहा है, तो अगर स्त्री की कुंडली है तो जातक अगर शादी 21वें साल में हुई है तो जब भी राहु की दशा या महादशा या अंतरदशा आएगी तो उसमें विधवा होने के या तलाक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आदमी की कुंडली में है तो पत्नी के हेल्थ खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही कुछ मैंने देखा। जो कुंडली मेरे पास आई थी तो मैंने उनकी कुंडली देखा और जब कैलकुलेट किया तो उनकी शादी एग्जैक्ट 20 साल 9 महीने और 90 दिन पे हुई। और अब आप इधर देखिए कि 20 साल 9 दिन 90 दिन पे हुई और जैसे ही उनकी जीवन में मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा आई तो उनके हस्बैंड की सडन डेथ हो गई। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सडन विद इन आवर्स वो डेथ हो गई। तो राहु बहुत बार इस तरह का नुकसान कर देता है जो कि इररिप्लेसेबल है। तो शायद हम अब बहुत बार ये भी होता है कि होने को नहीं कोई टाल सकता, जो होने में लिखा है वो होना ही है। लेकिन हम शायद कुछ उपाय करके, अगर समय रहते कुछ उपाय कर लिए जाए तो चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है। ज्योतिष हमें यही देता है कि आप अगर कुछ उपाय करते हैं या आप सदमार्ग पे चलते हैं और आप ये अच्छे उपायों को सही समय पर कर लेते हैं तो शायद जो बुराई है उसको मिनिमाइज किया जा सके या उनसे बचा जा सकता है। तो अगर राहु अगर किसी के सप्तम भाव में और अगर आपको ऐसा लगता है तो 21वें वर्ष में उसकी शादी करने से बचिए। 22वें में कर लीजिए, 21 से पहले नहीं करनी है डेफिनेटली। 22, 23, 24 में आप शादी कर सकते हैं। 25वां भी अवॉइड कीजिए क्योंकि शुक्र अगर खराब होता है और अगर 25वें वर्ष में विवाह हुआ तो वो भी फिर आगे जाकर के प्रॉब्लम देता है। तो आप 22, 23, 24
और 26, 27, 28। और वैसे आजकल 25 के बाद ही शादियां हो रही है, तो वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी की ऐसा योग है, तो 21वें और 25वें साल में शादी अवॉइड, रनिंग जो 21वां है और रनिंग 25वां है उसमें शादी करने से बचें। तो ये चीज़ हो जाती है जो राहु के बारे में है। तो राहु इस ये चीज़ें जीवन में करता है। अब इसका हम उपाय कैसे करें, हम कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं? तो पहली तो, और अगर किसी की गलती से आपने देखा और किसी की गलती से शादी 21वें साल में हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, आप उस उपाय को कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है। घर में जो टिन के बर्तन होते हैं, आप बहुत बार घी या तेल लेकर के आते हैं तो वो टिन के बर्तन में आता है। तो आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो का जो भी आपके पास अवेलेबल टिन, आजकल प्लास्टिक ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप ढूंढेंगे तो टिन का बर्तन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। घर में पुराना पड़ा है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। टिन के बर्तन को ले लीजिए, उसमें पूरा गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल भी इजीली मिल जाता है, आप कहीं से भी किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर आप मंगवा करके उसको फुल गंगा जल भर दीजिए। अब घर में आपके पास चांदी के टुकड़े, ट्राई कीजिए कि चांदी का चौकोर टुकड़ा मिल जाए, जितनी लंबाई है उतनी की उतनी चौड़ाई हो। तो ट्राई कीजिए कि चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको मिल जाए, और नहीं है तो किसी भी सुनार के पास जाएंगे तो 400 से 500 रुपये में आप छोटा एक टुकड़ा ले सकते हैं। जितनी आधा बाय आधा इंच का भी लेंगे तो भी एक बार चल सकता है, डिपेंड आपके बजट पे है। आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, साइज़ का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चांदी का चौकोर टुकड़ा होना चाहिए। तो आपने टिन का बर्तन ले लिया, उसमें गंगा जल भर दिया और उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल करके ऊपर ढक्कन लगा करके उसको पैक करवा दीजिए। कली करवा करके या थोड़ा सा किसी भी तरह से परमानेंट पैक करा दीजिए, ताकि वो खुले ना, उसमें हवा ना जाए, और उसको आपके घर के किसी कोने में रख दीजिए। तो ये आप ये उपाय करके आप राहु को काफ़ी हद तक शांत कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप राहु को शांत करने के लिए आप दुर्गा की, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। अभी नवरात्रि आ रही है, तो आप नवरात्रि के अंदर माँ नवचंडी का, दुर्गा स्त्रोत का, दुर्गा सप्तशती का, सिद्धकुंज का स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, या माँ दुर्गा का जो जो मंत्र है उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो आप उनको कर करके भी राहु को शांत किया जाता है। भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन भैरव जी की पूजा बहुत लोगों को सही समझ नहीं आती है। लेकिन अगर आपको पता है कि भैरव जी की पूजा कैसे की जाती है और आपको अगर उनका परिचय, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी माँ दुर्गा की पूजा, अभी नवरात्रि आ रही है, सबसे बहुत अच्छा समय है। आप माँ दुर्गा की पूजा करके राहु को शांत कीजिए, और माँ दुर्गा की पूजा करने से राहु और बुध और शुक्र तीनों ही अच्छे हो जाते हैं। तो आप माँ दुर्गा के अच्छे सच्चे मन से पूजा कीजिए। अलॉन्ग विद दिस, जब भी सप्तम भाव में राहु आ जाता है तो कुंडली में स्त्री ऋण बनाता है, जो कि एक पितृ ऋण का ही एक प्रकार है। तो उसको अच्छा करने के लिए, उसकी वजह से शुक्र खराब हो गया, तो उसको अच्छा करने के लिए आप जो पति पत्नी हैं, जब भी आपकी एनिवर्सरी आ रही है, और एक एक रिचुअल बना लीजिए कि हमको गायों की सेवा करनी है। जब भी एनिवर्सरी आ रही है, जब भी आपको लगता है कि हमारा कुछ अच्छा हुआ है या हमें कुछ प्रॉब्लम आई है, तब भी आप कर सकते हैं। आप गायों को चारा दीजिए, और किसी एक दिन जा कर के एक ही दिन में 100 गायों को हरा चारा खिलाइए। तो उससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा, और ये जो स्त्री ऋण है वो भी निकल जाएगा। मैंने इस पे एक वीडियो और बनाया है, आप उसे सर्च कर सकते हैं, शुक्र का स्त्री ऋण करके एक वीडियो है, आप उसे प्लेलिस्ट में जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये है राहु के कुछ उपायों के बारे में। जो सप्तम भाव में आने पर राहु बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जब भी उसकी दशा महादशा आ जाती है तब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आप ये कुछ उपाय करके अपने शादीशुदा जीवन के अंदर बहुत चीज़ों को सही कर सकते हैं। और राहु के अंदर है, राहु क्या करता है, आपको बहुत विचार देता है। तो इसका एक और उपाय है कि मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग जरूर करें, तो उससे आप में धैर्य डेवलप होगा, और ये राहु उससे शांत होता है। आपके विचार जब शांत होंगे, क्योंकि राहु विचारों से आपके माइंड में गड़बड़ करता है। राहु पर्सनली आकर के कभी कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। कोई भी ग्रह एकदम सामने आकर के कि मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ग्रह आपके विचारों पे पहले इफेक्ट डालता है। तो राहु क्या करेगा, आपके विचारों को गलत कर देता है। अब यहाँ पे सप्तम भाव में है, तो वो शादीशुदा जिंदगी से संबंधित विचारों को गलत कर देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल करवा देगा, या कुछ और चीज़ करवा देगा, या गलत फहमियाँ पैदा करा देगा। तो आप में धैर्य डेवलप करना है, मेडिटेशन करना है, और विचारों को, गलत विचारों को मन में ना आने दें। अगर आपने आपके विचारों को कंट्रोल कर लिया, तो आपने बहुत हद तक आपके राहु को कंट्रोल कर लिया। तो ये चीज़ें करके, आप इन उपायों को करके आपके वैवाहिक जीवन को सुखी
समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं, एंड यू कैन लीड ए हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ये था राहु के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये ज्योतिषी उपाय पसंद आएगा, और ये काफ़ी सिंपल है और मैंने काफ़ी लोगों को कराया, उनको फ़ायदा भी हुआ है। तो आप भी इसे करिए और कमेंट में बताइए कि करने के बाद आपको इसका कुछ फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ हुई, तो वो ज़रूर बताइए। और भी किसी वीडियो के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लेट मी नो, विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोस वीडियो। जय माता दी। थैंक यू।